दोस्तों, आज तक पूरी दुनिया में जब भी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात होती थी तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता था, अमेरिका का F-35। इसे आसमान का अदृश्य शिकारी कहा जाता है। एक ऐसा विमान जिसे रडार पर देख पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अमेरिका इसी विमान के दम पर पूरी दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मनवाता रहा है और अपने मित्र देशों को अरबों डॉलर के बिल थमाता रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में भारत से आई एक ऐसी खबर ने पेंटागन के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जिस तकनीक को अमेरिका अपनी बपौती समझता था, जिस ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पर उसे घमंड था, भारत ने अपने स्वदेशी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एक ऐसा छोटा सा मगर गेम चेंजिंग पुर्जा लगा दिया है जिसने युद्ध लड़ने के तरीके को ही बदलने का दावा पेश कर दिया है। ये खबर इतनी बड़ी है कि रक्षा विशेषज्ञ अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि भारत का AMCA अमेरिका के F-35 के लिए एक सस्ता और ज्यादा घातक विकल्प बन सकता है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जिसे भारत ने अपने फाइटर जेट में जोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट फीचर और भारत की पांचवीं पीढ़ी की तैयारी का पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर अब दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ स्टील्थ यानी रडार से बचने की क्षमता पर जाता है। लेकिन असली युद्ध में जीत सिर्फ छिपने से नहीं, बल्कि कहीं से भी और कभी भी उड़ान भरने की क्षमता से मिलती है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों ने यह खुलासा किया है कि भारत के AMCA में एक इंटीग्रेटेड टेलीस्कोपिक बोर्डिंग लैडर लगाई जा रही है। सुनने में यह आपको एक बहुत साधारण सी सीढ़ी लग सकती है, लेकिन सामरिक नजरिए से यह एक क्रांतिकारी कदम है। जरा सोचिए, अमेरिकी F-35 या F-22 को उड़ान भरने के लिए एक पूरे ग्राउंड क्रू और विशेष सीढ़ियों की जरूरत होती है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन ने एयरबेस को उड़ा दिया और आपको किसी हाईवे या रिमोट इलाके से उड़ान भरनी पड़ी, तो अमेरिकी पायलट कॉकपिट तक चढ़ेगा कैसे? बिना ग्राउंड सपोर्ट के F-35 जमीन पर एक महंगे खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भारत ने AMCA में यह ऑटोमेटिक सीढ़ी लगाकर उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। इसका मतलब है कि AMCA का पायलट लद्दाख की किसी भी सड़क या अरुणाचल के किसी भी छोटे रनवे पर लैंड कर सकता है, खुद सीढ़ी निकालकर नीचे उतर सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत उड़ान भर सकता है बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के। इसे कहते हैं ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, और यही वो चीज है जो अमेरिकी F-35 में मिसिंग है और भारत ने इसे पकड़ लिया है। ये छोटी सी तकनीक युद्ध के समय कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के एयरबेसों को निशाना बनाने की रणनीति बनाते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि रनवे और सपोर्ट सिस्टम को तबाह कर दो ताकि भारतीय विमान जमीन पर ही रह जाएं। लेकिन AMCA की यह तकनीक उस रणनीति को बेकार कर देती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ADA ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि AMCA सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक स्वतंत्र योद्धा हो। अमेरिकी F-35 को हैंगर क्वीन कहा जाता है क्योंकि उसे मेंटेनेंस और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहीं भारत AMCA को एक रफ एंड टफ मशीन बना रहा है जो भारतीय परिस्थितियों, चाहे वो राजस्थान की गर्मी हो या सियाचिन की ठंड, में भी बिना नखरे दिखाए काम कर सके। यही वो व्यावहारिकता है जो AMCA को F-35 के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। और यही बात अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को चुभ रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि भविष्य में कई देश महंगे F-35 की जगह भारत का सस्ता और टिकाऊ AMCA खरीदना पसंद करेंगे। आपको बता दूं कि AMCA की तुलना F से इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत ने इसमें इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पूरी तरह स्वदेशी रखने का फैसला किया है। जी न्यूज और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड AMCA के लिए अत्याधुनिक सेंसर और कॉकपिट सिस्टम बना रहा है। अमेरिकी F-35 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका डाटा अमेरिका के सर्वर पर जाता है। अगर आप F-35 खरीदते हैं तो एक तरह से आपकी वायुसेना की जासूसी अमेरिका खुद कर रहा होता है। इसे किल स्विच का डर भी कहा जाता है।
यानी अमेरिका चाहे तो आपके विमान को रिमोटली डिसेबल कर सकता है, लेकिन एमसीए के साथ ऐसा नहीं होगा। इसके आंख और कान यानी रडार और सेंसर पूरी तरह भारतीय होंगे। इसमें लगा उत्तम AESA रडार और गैलियम नाइट्राइड तकनीक इसे F-35 के रडार के बराबर या उससे बेहतर बनाती है। यह रणनीतिक स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है और भारत ने IMCA के जरिए यही हासिल किया है। चीन और पाकिस्तान के लिए AMCA क्यों एक बुरा सपना है, इसका जवाब इसकी स्टील्थ तकनीक में छिपा है। AMCA में इंटरनल वेपन बे दी गई है, यानी मिसाइलें पंखों के नीचे नहीं लटकेंगी बल्कि पेट के अंदर छिपी रहेंगी। जब मिसाइल बाहर लटकती है तो रडार उसे पकड़ लेता है, लेकिन अंदर छिपी मिसाइल रडार को दिखाई नहीं देती। इसके अलावा AMCA में सरपेंटाइन एयर इंटेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजन के ब्लेड्स को रडार की नजरों से छिपा लेते हैं। पाकिस्तान के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं है और वह पूरी तरह चीन के J-41 या तुर्की के कान पर निर्भर है, जो अभी विकास के चरण में है। वहीं चीन का J-20 अपनी स्टील्थ क्षमताओं को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि उसमें कनार्ड्स लगे हैं जो रडार सिग्नेचर बढ़ा देते हैं। भारत का AMCA विशुद्ध रूप से स्टील्थ के नियमों का पालन करते हुए बनाया जा रहा है, जो इसे चीन के J-20 से ज्यादा घातक और अदृश्य बनाता है। एक और पहलू है जहां भारत ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वह है लागत यानी कॉस्ट। अमेरिकी F-35 को उड़ाने का प्रति घंटा खर्च इतना ज्यादा है कि अमेरिकी वायुसेना खुद इससे परेशान है। एक F-35 की कीमत और उसका जीवन भर का रखरखाव किसी छोटे देश की GDP के बराबर हो जाता है। वहीं भारत का MCA कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग का नमूना होगा। भारत का लक्ष्य है कि MCA की कीमत और मेंटेनेंस F-35 के मुकाबले बहुत कम हो। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो 5वीं पीढ़ी का विमान तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तें और F-35 का भारी भरकम खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे देशों के लिए भारत का MCA एक आदर्श है विकल्प बनकर उभरेगा। यह सीधे तौर पर अमेरिका के डिफेंस मार्केट पर चोट है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने MCA को सफल बना लिया और उसे एक्सपोर्ट मार्केट में उतार दिया तो F-35 का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। यही वो व्यावसायिक डर है जिसे कूटनीतिक भाषा में अमेरिका की चिंता कहा जा रहा है। MCA प्रोजेक्ट सिर्फ एक विमान बनाने तक सीमित नहीं है, यह भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को खड़ा करने की एक मुहिम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत में हजारों छोटी बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स एक साथ आ रही हैं। जो काम अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन अकेले करती है, भारत में वो काम एक पूरा राष्ट्रीय मिशन बनकर हो रहा है। इसमें लगा हर एक नट बोल्ट, हर एक लाइन का कोड और हर एक सेंसर भारत की अपनी संपत्ति होगी। यह भारत को उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन की कतार में खड़ा कर देता है जो अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। ABP न्यूज की रिपोर्ट ने सही कहा है कि AMCA भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जहां एंट्री सिर्फ ताकत के दम पर मिलती है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि राह इतनी आसान नहीं है। अमेरिका का F-35 पहले से ही ऑपरेशनल है और कई युद्धों में टेस्ट हो चुका है, जबकि MCA अभी प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के दौर से गुजरेगा। इंजन को लेकर भी चुनौतियां हैं। शुरुआत में MCA में अमेरिकी G414 इंजन लगेगा, लेकिन बाद में भारत इसे अपने स्वदेशी इंजन से बदलने का प्लान बना रहा है। जब तक भारत अपना खुद का जेट इंजन पूरी तरह विकसित नहीं कर लेता, तब तक थोड़ी निर्भरता बनी रहेगी। लेकिन जिस तेजी से DRDO और ADA काम कर रहे हैं और जिस तरह से इंटीग्रेटेड लैडर जैसी छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण इनोवेशन की जा रही है, वह बताता है कि भारत की सोच सही दिशा में है। हम सिर्फ नकल नहीं कर रहे, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से आविष्कार कर रहे हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि MCA भारत की सुरक्षा का वज्र बनने जा रहा है। जिस दिन MCA भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, उस दिन हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत का एक छत्र राज होगा। अमेरिका की चीख या चिंता इस बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं। जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी तरक्की से परेशान होने लगे, तो समझ लीजिए कि आप जीत रहे हैं। यह सीढ़ी वाली तकनीक सिर्फ कॉकपिट तक चढ़ने का रास्ता नहीं है, यह भारत के सुपर पावर बनने की सीढ़ी है। तो दोस्तों, भारत के इस देसी स्टील्थ फाइटर और इसकी अनोखी तकनीक पर आपका क्या कहना है? AMCA को कब तक बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? अपनी राय, अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह डीप एनालिसिस और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।